नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का भी टॉपिक हम लोगों का ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये भी है से सभी सेगमेंट की भांति। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज चल रही है निश्चित तौर से बहुत अच्छी लग रही होगी। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो और साथ ही साथ ज्योग्राफी भी, सभी सेगमेंट निश्चित तौर से आपको बहुत बेहतरीन लग रहे होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके निश्चित तौर से एक तरह से कहिए कि आपको एक रिवीजन करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इसमें तथ्यों को जो डिटेल दिया है ये निश्चित तौर से आपकी स्टडी को और भी मजबूत बना देंगे। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ खनिज से संबंधित सेगमेंट का जो दूसरा पार्ट हमारा है उसमें हम लोग आज देखेंगे एल्यूमिनियम, टिन, पेट्रोलियम, यूरेनियम और इसके अलावा जो विविध खनिज हैं उनसे संदर्भित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और यकीनन ये आपके लिए खनिज जो एक सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और लगभग 2 वीडियो में हम लोगों ने खनिज को कंप्लीट कर लिया है। आपके आगे का भी संभवतः एक आध वीडियो और भी खनिज से रिलेटेड हम लोगों का बनने वाला है और फिर इसके बाद में हम लोग एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और शायद एक हम लास्ट वीडियो हम लोगों का है ये खनिज का। 2 ही वीडियो में आप लोगों को खनिज जो है कंप्लीट रूप से मिल चुके हैं, तो निसंदेह आपके लिए बहुत आसान भी होगा थोड़े से में रिवीजन करने में। थोड़े से ही 2 वीडियो में ही सारी चीज़ आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को और एंजॉय करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो बताइए इस विकल्प में कौन भिन्न है आपका, ये आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला कह रहा है हेमेटाइट, दूसरा कह रहा है मैग्नेटाइट, तीसरा आपका ऑप्शन कह रहा है लिमोनाइट और चौथा कह रहा है बॉक्साइट। तो बताइए जरा हमको कि इसमें कौन से भिन्न है। निश्चित तौर से जवाब आपके आ गए होंगे अभी तक। फास्ट जवाब दिया करिए क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम होता है और जल्दी ही आपको निर्णय लेना होता है। तो जान लीजिए दोस्तों, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब क्या है? लोहे के अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं। जबकि बॉक्साइट जो है ये आपका किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का। तो यही बॉक्साइट ही आपका इसमें भिन्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बताइए बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है दोस्तों? तो निसंदेह आपको जवाब आ गया होगा। पहला कह रहा है लोहा, दूसरा कह रहा है टिन, तीसरा कह रहा है जिंक और चौथा कह रहा है एल्यूमिनियम। तो आप जानते हैं पिछले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न भी आपका है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन से हैं? तो आपको देखना है कि विश्व में जो शीर्ष कंट्री हैं जो एल्यूमिनियम के उत्पादक हैं, ये आपको देखना है एल्यूमिनियम के शीर्ष उत्पादक कंट्रीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम उत्पादक देश आपके कौन कौन से रहे हैं ये आपको बताना है। पहला कह रहा है जर्मनी है, भारत है, ईरान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए इनमें से बताइए सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो जान लीजिए दोस्तों, जो मिनरल ईयर बुक आपकी 2019 है और जो 2018 तक के जो आंकड़े उसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो आपका एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला कंट्री वो आपका कौन है? चीन है। प्राथमिक जो कंट्री है वो चीन है आपका। दूसरा आपका रूस है, तीसरा आपका कनाडा है और चौथा आपका भारत है। कनाडा भारत है आपका। चौथा कंट्री आपका भारत है और 5वें नंबर पर आपका UAE है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं आप लोग। ये आपका प्रश्न आपका होगा। तो जवाब इसमें पूछिए एल्यूमिनियम सबसे अधिक, तो चीन नंबर 1 पे। तो क्या चीन इसमें दिया हुआ है? निश्चित तौर से नहीं दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर रूस है, तो क्या रूस दिया है क्या इसमें एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए? तो रूस का भी जिक्र कहीं नहीं है। तीसरे नंबर पर कनाडा है, क्या कनाडा का कहीं जिक्र है दोस्तों? तो नहीं है यहाँ पर कनाडा का जिक्र। चौथा आपका दे रहा है दोस्तों भारत। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भारत था, तो भारत का जिक्र दे रहा है क्या? निश्चित तौर से दे रहा है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? भारत का जवाब आपका हो जाएगा। भारत आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका अभी 2019 के आंकड़े हैं। और जब प्रश्न पूछता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ना, वो ये सब प्रश्न हमेशा आने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। कुछ सालों के अंतराल पर, 2-2 वर्षों के अंतराल पर आंकड़े बदलते रहते हैं कि उत्पादन में, भंडारण में, जो बहुत ही आगे कोई कंट्री अगर भंडारण वगैरह में रहता है तो वही शीर्ष पे बना रहता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो, या किसी और भी खनिज के संदर्भित भंडारण की बात हो। उत्पादन वगैरह फ्लैक्चुएट होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। इस नाते ये आंकड़े, ये प्रश्न हमेशा जीवंत बने रहते हैं। इस नाते आपको इस बात पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, भारत आपका आएगा। और समय समय के साथ ये चीज़ें मैंने आपको बताया बदलता रहता है, तो ये चीज़ आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथा नंबर पर भारत, और चौथे 5वें नंबर पर आपका यूएई है। इसके बाद ही बाकी कोई कंट्री का आएगा, तो भारत इसमें आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर 2 इज राइट, सेकंड इज राइट। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, टिन मिलता है, टिन कहाँ विश्व में आपका, ठीक है, उत्पादन, ये तीसरा आपका है। चौथा प्रश्न है, टिन मिलता है कहाँ पर? प्लेसर निक्षेपों में, दूसरा कह रहा है कायांतरित शैलों में, तीसरा कह रहा है अल्प सिलिका आग्नेय में, और चौथा कह रहा है इन सभी में। तो आपको बताना होगा कि ये कहाँ मिलता है, विश्व में टिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो टिन है ना, ये लगभग करीब में 80% यह प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है। प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है, निक्षेपों, प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है। और प्लेसर निक्षेप जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लेसर निक्षेप जो है अधिक मात्रा में, अधिकांश प्लेसर निक्षेप जो आपके पाए जाते हैं ये आपके, पहले मैं क्षेत्र में बता दूं, प्लेसर निक्षेप जान लीजिए कहाँ है पहले। तो रिवर जो होता है ना, नदी, जो रिवर बेड्स हैं, रिवर बेड्स हैं, ये निक्षेप के रूप में मिलता है। रिवर बेड्स में निक्षेप के रूप में मिलता है। रिवर बेड्स कहते हैं आप इसको, रिवर बेड्स, यानी कि निक्षेपों में मिलेगा आपका, नदी निक्षेपों में मिलता है, एक तरह से कहिए रिवर बेड्स में मिलता है, नदी निक्षेपों में मिलता है। बात दूसरी हो रही है कि सबसे ज़्यादा प्लेसर निक्षेप पाए कहाँ जाएंगे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में नदी बेल्ट में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं रिवर बेल्ट। 80% प्लेसर निक्षेपों में पाए जाते हैं, और प्लेसर निक्षेप जो आपके नदी रिवर बेल्ट्स में पाए जाते हैं, बेल्ट्स में पाए जाएंगे आपको। और सबसे ज़्यादा जो रिवर बेल्ट्स पाए जाएंगे वो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। साथ ही प्लेसर निक्षेप सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? दक्षिण पूर्व एशिया में मिलेगा। तो पूछ रहा है टिन कहाँ मिलता है? तो प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न से कुछ भी बनेगा, आप निश्चित तौर से जवाब देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक कौन है? संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक कंट्री आपको बताना है कि कौन सा है। तो चलिए बताइए, बोलिविया कह रहा है, इंडोनेशिया कह रहा है, ब्राज़ील कह रहा है, मलेशिया कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अग्रणी देश के बारे में बताना है। तो वर्तमान की जो लिस्ट है दोस्तों, वो ये आपकी है 2019 के आंकड़े, जो आपका इंडियन मिनरल बुक जो आपकी है वो बताती है चीन को, फिर इसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है, म्यांमार का, फिर उसके बाद आता है नंबर, म्यांमार का नंबर है, फिर उसके बाद पेरू का नंबर है। किसका? पेरू का नंबर है। तो नंबर 1 पर आपका चीन, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, 3 पे म्यांमार, और 4 नंबर पे आपका कौन है? पेरू कंट्री आता है। तो अग्रणी देश इसमें देखिए क्या है, चीन का जिक्र कहीं किया है? नहीं किया है चीन का। इंडोनेशिया का जिक्र किया? बिल्कुल किया हुआ। सेकंड ऑप्शन आपका इंडोनेशिया है, तो निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका है इंडोनेशिया। अगर ये भी ना होता तो म्यांमार होता, वो भी ना होता तो पेरू होता। ये क्रम आप याद रखेंगे दोस्तों, टिन का चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू कंट्री है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया की किंटा घाटी जो आपकी है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपको बताना है, जान लीजिए। ये मलेशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मलेशिया जो है, मलेशिया में कौन सा पड़ता है? किंटा घाटी पूछ लेता है, किंटा घाटी कहाँ पे है? तो मलेशिया में है दोस्तों। और किसके लिए फेमस है? तो पहला कह रहा है रबर, दूसरा कह रहा है टिन, इसके बाद ऑप्शन और दे रहा है, कह रहा है चाय, और उसके बाद कह रहा है आपका कहवा। तो बताइए किसका है दोस्तों? चारों में से ऑप्शन क्या होगा आपके? जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों। टिन के निक्षेपों के लिए फेमस है दोस्तों। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है मलेशिया की किंटा घाटी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं मित्रों। कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादन के दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही
सही आरोही क्रम कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पादन का सही आरोही क्रम आपको बताना है। ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा आरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में आपको चलना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दे रहे हैं जवाब। देखिए मैं आपको एक प्रश्न बता दूं, ये सीरीज जो हमने बनाई है उसके पीछे का मोटिव ये है दोस्तों कि आपको प्रश्नों के साथ साथ उस प्रश्न की डिटेल भी बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो जो दोस्त हमारे चाहते हैं इसका जवाब अभी नहीं लेना चाहते तो तुरंत पॉज करके वीडियो अपना आंसर का जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। समय आपके अगर खर्च भी हो, इन्वेस्ट भी हो, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए, विकास के लिए हो दोस्तों। इस नाते मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। देखिए सबसे नंबर 1 पे अगर क्रम में देखेंगे तो उत्पादन जो सबसे ज़्यादा करता है वह यूएसए करता है। यहाँ पर देखिए पूछा है आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी कम सबसे बताना है, फिर उसके बाद में शीर्ष पर जाना है, बढ़ते हुए क्रम में जाना है, ठीक है। तो आप जान लीजिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन है? यूएसए है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन, ये आंकड़े 2019 के मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 2019 के आंकड़े हैं और 2019 के आंकड़े के आधार पर 2018 में जो स्थिति थी वो आंकड़े 19 के हैं। उस आधार पर यूएसए नंबर 1 पे स्थान पर है। उसके बाद का जो उत्पादन करने वाला कंट्री है वो सऊदी अरब है, ठीक है। सऊदी अरब का स्थान आता है। फिर इसके बाद रूस का स्थान आता है। फिर इसके बाद में आपका कनाडा का स्थान आता है। फिर कनाडा का स्थान आता है, कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद अगर आप बात कर लेते हैं तो आएगा स्थान चीन का, ठीक है, चीन का नंबर आएगा। फिर इसके बाद ईरान का नंबर आएगा, ईरान इसके बाद में है, ईरान, ठीक है। ईरान के बाद आपका नंबर जो किसका आएगा? इराक का नंबर आएगा। फिर इसके बाद आपका आएगा यूएई का नंबर, यूएई का नंबर आएगा। यूएई के बाद ब्राज़ील का नंबर आएगा दोस्तों, ब्राज़ील, बहुत याद कर लीजिएगा आप लोग, ब्राज़ील। और कुवैत का नंबर आएगा, कुवैत, लास्ट में कुवैत का नंबर आएगा। तो चलिए अब ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई कि नंबर 1 स्थान पर आपका यूएसए है, दूसरे नंबर पर उत्पादन में आपका पेट्रोलियम के उत्पादन में सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर कनाडा है, पाँचवें नंबर पर आपका चीन है, छठे पे ईरान है, सातवें पे इराक है, आठवें पे आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं आप लोग। फिर ब्राज़ील का नंबर है, फिर इसके बाद कुवैत का नंबर है। तो अब देखिए इसी के क्रम में जो दिया हो तो सबसे लास्ट में देखिए किसका नंबर होगा, किसका स्थान होगा? निश्चित तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान सबसे नंबर 1 शीर्ष पर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका क्या क्रम दे रहा है यहाँ पे क्रम के हिसाब से देखते हैं। पहले कह रहा है चाइना, ये कह रहा है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में चाइना है, फिर ईरान है, फिर इसके बाद संयुक्त अरब है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर सऊदी अरब दे रहा है। तो ये क्या क्रम सही है आपका? देखिए दूसरे बात कह रहा है ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इसके बाद चाइना, फिर सऊदी अरब कह रहा है, फिर तीसरे में कह रहा है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और चाइना का नंबर दे रहा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर इसके बाद ईरान और चाइना और सऊदी अरब का स्थान दे रहा है। तो देखिए दोस्तों ये कूट में कोई भी यहाँ पर सार्थक जवाब आपका इसमें नहीं मिल रहा है। आपको रिसेंट आंकड़ों के आधार पर ही जवाब देना होगा। तो कूट में जो भी क्रम होगा, जो भी इंडिविजुअल आगे पीछे दिए होंगे उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे नंबर 1 शीर्ष पर आपका जाएगा तो यूएसए जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका सऊदी अरब आएगा, तीसरे नंबर पर रूस और फिर इसके बाद कनाडा आएगा, फिर चीन का नंबर आएगा, फिर ईरान, इराक, यूएई, ब्राज़ील और कुवैत का होगा। तो कूट जो भी आपका करना है उसी आधार पे आपको जवाब दे देना होगा। यहाँ पर कोई भी संयोग से कोई कूट इसमें जो सार्थक नहीं है, जो आपके जवाब को बिल्कुल एग्री करता हो, तो इस नाते इसमें से हम किसी जवाब को नहीं ले रहे हैं। आप इस जवाब का बना लीजिएगा, जो भी एग्जाम में आएगा तो आप जवाब देने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। विश्व में यानी संसार के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक का अवरोही क्रम कह रहा है, उत्पादक का अवरोही क्रम कर रहा है। अवरोही क्रम मतलब वही चीज़ हो गई, यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको, देखिए क्रम बताया था ना, सबसे ज़्यादा क्या है? यूएसए का है, यूएसए के बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको? सऊदी अरब का बताया था। तो यहाँ पर यूएसए का किसी जिक्र किया है? देखिए यूएसए कह रहा है, फिर सऊदी अरब कह रहा है, फिर इसके बाद कह रहा है ईरान कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सऊदी अरब है, उसके बाद मैंने यूएसए है, फिर सऊदी अरब है, फिर रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर ईरान है। इस तरह से क्रम इराक का है, लेकिन यहाँ पर ईरान का जो नंबर दे रहा है वो काफ़ी पीछे का दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। यूएसए नंबर 1 पर है, सऊदी नंबर 2 पर है, ईरान से पहले जो कंट्री हैं रूस और कनाडा और चीन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं दिया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड प्रश्न था दोस्तों। अब कह रहा है विश्व के पेट्रोलियम के सबसे बड़े उत्पादक कौन है,
इसमें से ऑप्शन के आधार पे आपको जवाब देना है। उत्पादक को इंडिविजुअल यहाँ पे बताना है आपको। उत्पादक कौन है? मैंने क्या बताया आपको? सबसे नंबर 1 पर यूएसए को बताया, मैंने जिक्र किया आपसे। यूएसए सबसे नंबर 1 स्थान पर, तो क्या यूएसए का जिक्र है क्या? नहीं है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया क्या? सऊदी अरब का बताया मैंने। सऊदी अरब है क्या? बिल्कुल है। तो कुछ और सोचना ही नहीं है। अगर सऊदी अरब भी ना होता तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते और रूस को ढूंढते, तो रूस भी मिल रहा है, तो संयोग से सऊदी अरब दे रहा है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा तीसरा। सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक जो कंट्री है, चूँकि आपको जब पूछेगा तो रिसेंट का पूछता है, या डेट दिया रहेगा 2019 2020 का, या अपडेट जो पूछेगा। ठीक, तो ये अपडेटेड यही है, सऊदी अरब आपका होगा। अगला है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तेल उत्पादक मध्य पूर्व की बात कर रहा है दोस्तों, मध्य पूर्व के देशों की बात कर रहा है। यानी कि मध्य पूर्व में आप जान रहे हैं जो मध्य एशियाई आपकी कंट्री है, यानी अरेबियन कंट्रीज कह सकते हैं सीधे से आप एक लाइन में, वो आंकड़े आपसे पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जान लीजिए, मैं बता दूं अरेबियन कंट्रीज में जो क्रम आपने देखा, तो सऊदी अरब को उस क्रम में क्या स्थान था? पहले स्थान पर था, तो सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हो जाएगा इराक, हो जाएगा, फिर ईरान हो जाएगा। ठीक है, इराक और ईरान का जो स्थान आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो क्रम आपका बनेगा, लेकिन ये जो आंकड़े आपने देखे हैं, यहाँ पर सबसे पहला आंकड़ा जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? ईरान का नंबर जो है पहले है दोस्तों। यहाँ पर ईरान पहले होगा, फिर इराक होगा, ईरान होगा तब इराक होगा। तो ईरान का आंकड़ा ज़्यादा है, तो सऊदी अरब, ईरान और इराक। सऊदी अरब देखिए, ईरान और इराक और कुवैत दे रहा है, तो ये दे रहा है, फिर सऊदी अरब, कुवैत, फिर इराक दे रहा है यहाँ पर। नहीं दोस्तों, तो यही सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा और कुवैत हो जाएगा। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन में से निम्नांकित कथन सही है? पेट्रोलियम से संबंधित कौन से कथन आपके सही है, ये आपको बताना है जवाब में। ठीक है, तो इसमें जवाब आपको कूट में देना है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले कह रहा मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। कोई डाउट है क्या आपको? बताइए। मध्य पूर्व में विश्व के पेट्रोलियम में सबसे 60% भंडार, बिल्कुल भाई। मध्य पूर्व में आप देखेंगे तो क्या है, सब पूरी तरह से मध्य एशियाई देशों में क्या है? सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ठीक है, यूएई है, कुवैत है, सब कुछ तो है। 60% बिल्कुल सही है, बिल्कुल सोचिए मत, जवाब दीजिए फट से, करेक्ट है ये। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत है क्या? जैसे यूएसए का टेक्सास क्षेत्र है दोस्तों, उसी तरह उसी के समतुल्य जो आपका है अलास्का में टेक्सास के समतुल्य है, समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित भंडार हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है। चौथा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक देश है। बिल्कुल है दोस्तों, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और इसके यहाँ खर्च भी सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो भी होगा ऑप्शन वो सही होगा, सभी सही है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश बताइए। बिल्कुल बताइए, आप जवाब दीजिए फटाफट। सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है आपको। कूट को आपको याद रखना होगा, जो मैंने पहले आपको बताया था उसी आराम पे देना होगा आपको। पहला कह रहा है आपको कि ब्रुनेई कह रहा है, फिर कह रहा है इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर म्यांमार की बात कर रहा है। तो बताइए उसमें से कोई कूट मिल रहा है क्या? जो मैंने बताया था बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश है इंडोनेशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वेनेजुएला विश्व का बड़ा क्या है बड़ा है, बताइए इसको। कह रहा है केला उत्पादक, जिंक खनन करने वाला। तीसरा कह रहा है हेरोइन उत्पादन में, अरे भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा है तेल उत्पादक केंद्र है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि वेनेजुएला जो है यह प्रमुख तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री है। अब तेल मतलब पेट्रोलियम, ठीक है, और कुछ नहीं, पेट्रोलियम उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, और ये जान लीजिए कि जो ओपेक के अनुसार जो आंकड़े ओपेक बताता है वो पेट्रोलियम का यहाँ जो है अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधारों में से एक है। ठीक है, और यहाँ का जो पेट्रोलियम है वो दोस्तों ये लगभग करीब में 99% योगदान करता है। यानी कि जो उत्पादन करता है वेनेजुएला उसका 99% जो है आयातित कर देता है, मतलब निर्यातित कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बड़ा योगदान है इसका, तो तेल के लिए है। ओके।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? अरे बिल्कुल अभी बात हुई थी दोस्तों। तो कह रहा है वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में। सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया? जान लीजिए, आंकड़े जो बता रहा है यहाँ पे तेल के भंडारण की बात कर रहा है, यानी स्टोरेज किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो जान लीजिए कि विश्व के जो आंकड़े हैं ना कच्चे तेल के भंडारण के में वेनेजुएला का स्थान सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों। 19.66% जो है विश्व का, है ना, विश्व का लगभग इतने प्रतिशत भंडार उसके पास, यानी राउंड फिगर आप ले ले तो 20%, 20% जो कच्चे तेल का भंडार अकेले अकेले कौन रखा है? वेनेजुएला रखे हुए हैं। वेनेजुएला कहाँ की कंट्री है? दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है, बहुत ही फेमस कंट्री है। ठीक है, चलिए यहाँ से जाइए तेल लेके आइए आप लोग। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको तेल की ज़रूरत होगी, और बड़ी प्राइवेट कंपनी होगी तो आपको मंगाना पड़ेगा। चलिए, कह रहे हैं तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष यानी एक तरह से कहिए कि भंडारण की बात कह रहे हैं ये। तेल के कोष सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं दोस्तों? तो चलिए बताइए। जवाब अमेरिका में, चीन में, रूस में, वेनेजुएला में, है ना। और फिर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि हर जगह आपको मिलेगा। यूएसए में भी है, वेनेजुएला में भी है, तो ये भी तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ज़्यादा। तो एक से अधिक वाला यानी 5 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेल की जो है कोष की बात कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ कह रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस देश में, यानी वही बात, तेल कोष मतलब ये भंडार। तो यहाँ पर कूट में जवाब नहीं देना है, यहाँ पर कूट नहीं। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा है दोस्तों। वेनेजुएला का भी मैंने बताया 19.66%, यानी लगभग 20%। तो ये आंसर सीधा 4 हो जाएगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आपसे। और ये ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ पे कूट में नहीं देना है इसमें जवाब आपको। कोई इंडिविजुअल पूछा था ना कोष के बारे में, तो ये इंडिविजुअल सफिशिएंट है, इस नाते नहीं देना है। ये पूछता कि कौन कौन से तेल उत्पादक हैं, यहाँ पर कोष मतलब भंडारण हो गया, भंडार। ठीक है, तो इस नाते वेनेजुएला करेक्ट हो जाएगा। और जो मैंने बताया था उसका सार ये था कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? बताइए, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? आपको जवाब देना है, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है। तो ऑप्शन दीजिए। ईरान कह रहा है, इराक कह रहा है, ईरान कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। तो बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपको पेट्रोलियम का क्या भंडारण की बात कर रहा है। तो भंडारण कहाँ मिलेगा दोस्तों? पेट्रोलियम का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो निश्चित तौर से ऑप्शन वो नहीं दे रहा है वेनेजुएला, तो सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब इज़ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, करेक्ट है, भंडारण सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा है। वैसे वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब आपका नंबर आ जाएगा। चलिए, निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए किसके पास खनिज तेल का, इन ऑप्शंस के आधार पे। कह रहा है कुवैत का, कह रहा है दोस्तों, कुवैत का कह रहा है सबसे ज़्यादा भंडार है। फिर कह रहा है ईरान का, फिर इराक का, फिर ईरान का, फिर कह रहा है नाइजीरिया का। तो ये बताइए कि किसका होगा। ठीक है, तो जान लीजिए एक बार, मैं फिर से आपको बहुत अच्छे से बता दूं क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे वेनेजुएला है, वेनेजुएला लगभग 20%, 19.66%। ठीक है, दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब है। तीसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर कनाडा है। चौथे नंबर पर ईरान है, मैंने भी आपको बताया था सारी डिटेल में, ईरान का नंबर है। और फिर इसके बाद 5वें नंबर पर इराक भैया हैं, इराक। ठीक है, तो ये आपका क्रम बनता है। तो इसी आधार पे आप देखिए किसका जवाब आपका आ जाएगा। ये जो क्रम आपके बने हैं, तो ऑप्शन में देखिए कुवैत का दे रहा है, फिर इराक का दे रहा है, फिर ईरान दे रहा है, फिर नाइजीरिया दे रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा दोस्तों? निश्चित तौर से ईरान का नंबर आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आंसर राइट हो जाएगा, ईरान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, ये बताना आपको। कह रहा है ऑप्शन इराक कह रहा है, ईरान कह रहा है, सऊदी अरब, लेबनान कह रहा है। तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सऊदी अरब भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तेल का, इसी नाते अमेरिका अपना दोस्त बनाए रखा है इनको, क्योंकि तेल का सबसे ज़्यादा उपभोग करता है, तो उनको दोस्ती किया हुआ है, इनसे तेल लेता है वो। ठीक है, अगला है दोस्तों, कौन देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
ऑप्शन ले लीजिए, कह रहा है ब्राज़ील, फिर कह रहा है क्यूबा, फिर कह रहा है भारत, चौथा कह रहा है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता क्या है, किसके बारे में पूछा, गैसोहॉल। तो गैसोहॉल क्या चीज़ होती है, जरा इसको जान लीजिए। गैसोहॉल एक प्रकार का ईंधन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ईंधन है। कैसा है, ईंधन, पेट्रोलियम के जैसा है, एक ईंधन है। इसमें क्या होता है, 10% एथेनॉल होता है, एथेनॉल 10% एथेनॉल होता है, और 90% क्या होता है, गैसोलीन होता है। क्या होता है, 90% गैसोलीन। तो 10% एथेनॉल और 90% गैसोलीन मिल करके बनाते हैं क्या, गैसोहॉल। ये एक प्रकार का क्या है, ईंधन है। और सबसे ज़्यादा जो करता है गैसोहॉल का उत्पादन के दृष्टिकोण से वो आपका है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है, ये जान लीजिएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक भी पूछा है और उपभोक्ता भी पूछा है। तो यूएसए सबसे ज़्यादा गैसोहॉल का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर का। तेल के वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का, ठीक है, ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है, यानी ब्रेंट कच्चे तेल का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है जवाब में। ठीक है, तो पहले क्या है आपका ऑप्शन ले लीजिए। क्या है, कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, और तीसरा कह रहा है यह सल्फर मुक्त होता है। ठीक है, यह सल्फर मुक्त होता है। ये आपका ऑप्शन है, उपरोक्त में से आपको कूट के सहारे से देना है। तो जान लीजिए दोस्तों, जवाब जल्दी से दे दीजिए कि क्या आपका जवाब होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जान लीजिए। मैं बता दूं आपको, ब्रेंट जो है, कच्चा तेल जो है, ये कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड और ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, ठीक है, इसके अलावा ओशेबर्ग जो है, ओशेबर्ग, एकोफिस्क, और फिर इसके बाद में आपका बात कर लें अगर हम तो फोर्टिस, ये शामिल होता है, और उत्तरी सागर से यह प्राप्त किया जाता है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग 0.37% ही मात्रा सल्फर की पाई जाती है। ठीक है, और ब्रेंट कच्चा जो तेल विश्व में कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 2/3 जो है 2/3 या 2/3 मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 2/3 मूल्य निर्धारण हेतु किसको प्रयुक्त किया जाता है, ब्रेंट कच्चे तेल का किया जाता है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं दोस्तों। ये इसकी डिटेल जो थी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। ये कौन सा कंट्री आपका है कि जहां से 1857 ईस्वी में जब हमारे यहाँ क्रांति हुई थी तब पेट्रोलियम कहीं निकल रहा था दोस्तों, कौन सा देश था बताइए ज़रा। संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई हम लोग संघर्षों के झेलने वाले लोग हैं, इंडियन लोग संघर्षों से उनका पुराना नाता है, लेकिन फिर भी संघर्षों में करते करते ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हम लोगों की मूल प्रवृत्ति भी है, संघर्ष ही है। हम आप सभी लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, आगे चल करके हम लोग भी आगे करेंगे। तो लेकिन उसी दौर में कुछ लोग थे जो उन्नत कार्य कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। उनमें से एक नाम था आपका, बताइए कौन सा नाम था। संयुक्त राज्य अमेरिका है, वेनेजुएला है, इंडोनेशिया है, रोमानिया है। ठीक है, तो जान लीजिए रोमानिया, आंसर आपका है रोमानिया। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल कुआं खोदा गया था, और रोमानिया ही जानते हैं क्या है, विश्व का प्रथम देश है जिसने कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक सांख्यिकी ब्यौरा जो है सबसे पहले 1857 ईस्वी में दिया था। उसने दिया था 275 टन। ठीक है, 275 टन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित रिकॉर्ड उसके मिलते हैं, जो कि सबसे पहले सांख्यिकी ब्यौरा उसने दिया था। किसने दिया था, यानी कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी डिटेल देने वाला है, आधिकारिक जो उत्पादन सांख्यिकी ब्यौरा देने वाला देश है वो रोमानिया सबसे पहले रहा 1857 में। चलिए, रोमानिया बढ़िया कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। निम्नलिखित फसल समूह में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती,
बताइए इसमें जो जेट्रोफा वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, खनिज तेल के बारे में, तो इसमें कौन सा जो आपका है वो खनिज तेल के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। तो बताइए जरा हमको क्या नहीं होता है। पहला कह रहा है गन्ना, मक्का, सरसों, ये खनिज तेल के रूप में प्रयुक्त होता है कि नहीं होता है। फिर दूसरा कह रहा है जेट्रोफा, गन्ना, पाम होता है कि नहीं होता, बताइए। तीसरा कह रहा है मसूर, चुकंदर, गेहूँ, और चौथा कह रहा है आपका सोयाबीन, मक्का, रेपसीड। बताइए कौन है इसमें से, जवाब आप फटाफट देते जाइए दोस्तों। कौन है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तो भैया जान लो आप, गेहूँ, चुकंदर, ये सब खाने की चीज़ें हैं। मसूर, इससे तेल नहीं निकलता है दोस्तों, ईंधन के रूप में नहीं बनता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और बाकी सभी सबसे मिलता है, पेट्रोलियम बनाया जाता है सबसे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, वर्ष के बारे में कह रहा है। वर्ष के भारतवर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। अधिकतम भारतवर्ष को जो कच्चा तेल उत्पादित जो है देने वाला सबसे प्रमुख शहर 17-18 में कौन सा था, यानी कंट्री कौन सा था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे लीजिए, आंकड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है, ईरान कह रहा है, इराक कह रहा है, फिर इसके बाद में कुवैत की बात कर रहा है। तो जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्थान जो रहा है पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए वो इराक का स्थान रहा है, ठीक है। इराक ने सर्वाधिक पेट्रोलियम जो है भारत को दिए हैं। 2018-19 के आंकड़े जो बता रहा है वो कह रहा है इराक सबसे ज़्यादा स्थान पे कौन है, इराक है। इराक नंबर 1 पे स्थान पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इराक से पेट्रोलियम को लिया था। लगभग करीब में 46,613 जो है हज़ार टन जो है, ठीक है, 1000 टन पेट्रोलियम कच्चा तेल यहाँ से अब किया गया था। फिर उसके बाद में सऊदी अरब है, सऊदी अरब का स्थान था, और फिर इसके बाद ईरान का था, ईरान का ये तीसरा स्थान था। ये 19 के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इराक इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आपका चला गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं मित्रों। आपका 24 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें तनूरा ये एक ही में नहीं है, थोड़ा अलग है, मैं आपको बता दूं। राजतनुरा तेल शोधन शाला कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ पर है, ईरान कह रहा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा है, फिर सऊदी अरब कह रहा है, फिर इराक कह रहा है। बताइए ज़रा सा जल्दी से बताइए कहाँ पर है ये क्षेत्र। मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, जो आपकी फारस की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी वहाँ पर पड़ता है। चलिए बताइए जल्दी से। तो ये से तो कट गया आपका, कौन सा कंट्री हो जाएगा बताइए, ठीक है। ये राजतनुरा जो तेल शोधनशाला है ये फारस की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्र में स्थित सर्वाधिक पुराना तेल शोधनशाला है। ये सऊदी अरब, जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब के जुबैला बंदरगाह के निकट स्थित है। कौन से, सऊदी अरब के जुबैला ये बंदरगाह है। जुबैला क्या है, बंदरगाह के पास में स्थित है, निकट में स्थित है। और इस शोधनशाला की स्थापना जो है 1945 से की गई थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 1945 में क्या है, राजतनुरा जो तेल शोधनशाला है ये फारस की खाड़ी में स्थित है। और फारस की खाड़ी में किस कंट्री में है, सऊदी अरब कंट्री में पड़ता है। ये सऊदी अरब कंट्री का एक बंदरगाह है जुबैला के पास में स्थित है। ये 1945 से ये क्रियाशील है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं मित्रों। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है, ठीक है। अग्रणी उत्पादन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कजाकिस्तान है, और कनाडा, कजाकिस्तान और भारत आपका है। तो बताइए जल्दी से किसका स्थान है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए, फट से जवाब आपका आ जाना चाहिए। चलिए सबसे नंबर 1 पर दोस्तों स्थान है कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा हो गया दोस्तों, कजाकिस्तान हो गया। अगर ये भी नहीं होता तो क्या होता, कनाडा हो जाता। ये भी नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता, ठीक है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, कजाकिस्तान, मध्य पूर्व एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश है, मध्य पूर्व नहीं मध्य एशियाई देश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। फिर वही प्रश्न इस तरह से रिलेटेड है कि कौन है
विश्व का कौन सा देश है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? पहला कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कह रहा है जर्मनी, तीसरा कह रहा है कनाडा, चौथा कह रहा है जाम्बिया। तो आपको भी जवाब मैंने दिया था, कौन है आपका? कनाडा आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों सबसे नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? नंबर 1 पर कजाकिस्तान था 2019 के आंकड़े, और 2019 में कनाडा था, और कनाडा के बाद में पहले नंबर पर कजाकिस्तान था, दूसरे नंबर पर कनाडा था, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। दुनिया में सर्वाधिक अग्रणी खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? खनिज उत्पादक देश, यहाँ पर टोटल की बात कर रहा है दोस्तों कि कौन है। आणविक खनिज कह रहा है दोस्तों, आणविक खनिज की बात कह रहा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा किसका है? कजाकिस्तान का मैंने बताया। फिर दूसरे नंबर पे मैंने किसको बताया था? कनाडा का बताया था, ठीक है, कनाडा का। तो तीसरा नंबर किसका बताया था मैंने बताया था तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। क्या इसमें कजाकिस्तान का कहीं जिक्र कर रहा है? तो रूस कह रहा है, फिर कह रहा है चीन कह रहा है, फिर कह रहा है यूएसए, फिर कह रहा है कनाडा। तो निश्चित तौर से क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे नंबर पर कनाडा है, तो ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं तो कनाडा हो जाता। ठीक है, चलिए हो जाएगा। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? ये प्रश्न पूछ रहा है, विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ है? यह भी तो उत्पादन की बात की थी, कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे आपका क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ बात कर रहा है भंडारण की, यानी किसके पास संग्रह है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों जान लीजिए, ऑप्शन दीजिए, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है। तो सबसे ज़्यादा स्थान किसका है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडारण है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडारण है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण जो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के में स्थित क्षेत्र जो आपका है वो ओलंपिक डैम खान एक पड़ती है, बहुत ही किस में है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी वाले में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों? ओलंपिक है, ओलंपिक डैम खान, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक डैम खान पूछ ले कहाँ पर पड़ता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान करता है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन में, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया भैया सबसे आगे हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय है? यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किस कंट्री को है दोस्तों? बताइए दोस्तों, ऑप्शन दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रूस है, अमेरिका है, बताइए जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों। तो जान लीजिए दोस्तों, आंसर आपका होगा कनाडा। कनाडा सिटी जो है, यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्चेवा एक क्षेत्र पड़ता है, सस्चेवा में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? कनाडा में एक झील पड़ती है अथाबास्का, ये था है थर्मस वाला, अथाबास्का झील जो है के क्षेत्र में सस्कचेवा जो क्षेत्र पड़ेगा, सस्कचेवा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये इस झील के जो है अथाबास्का झील के किधर? उत्तरी किनारे पर पड़ता है दोस्तों, उत्तरी किनारे पर पड़ता है स्थित। और इसकी जो ऊंचाई है सी लेवल से वो 230 मीटर है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई 230 मीटर है सी लेवल से। और अथाबास्का झील है कनाडा में, और इसका जो क्षेत्र है इसके उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है किनारे पर। सस्कचेवा जो क्षेत्र है यहाँ से यूरेनियम सिटी इस्टेब्लिश की गई है दोस्तों, यूरेनियम सिटी कनाडा में पड़ती है। ठीक है, किस खनिज का रेडियम प्राप्त गया था? किस खनिज पर नहीं दोस्तों, किस खनिज से होना चाहिए, यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा था। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम प्राप्त किया गया, रेडियम प्राप्त किया होना चाहिए दोस्तों, किया, थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया गया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चूना पत्थर से, रूटाइल से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेड से। ठीक है, तो बताइए। अब जान लीजिए कि रेडियम जो है रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। रेडियम जो है क्या है?
रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव रसायन है, रासायनिक अवयव है, रासायनिक अवयव है, ठीक है, रासायनिक अवयव है। और इसका जो प्रतीक होता है वो Ra से होता है, ये भी थोड़ा जान लीजिए। और यूरेनियम आयस्क जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किससे? पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। तो इतना याद रख लीजिएगा दोस्तों। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, कौन सा देश है आपका? बताइए। कनाडा है, चीन है, पाकिस्तान है, जारी है। तो अभी बात की थी कनाडा का स्थान दूसरे नंबर पर उत्पादन में है, तो निक्षेप भी यहाँ पे पाया जाता है। इनकी अपेक्षा चीन, पाकिस्तान और जारे की अपेक्षा ज़्यादा यहाँ पर यूरेनियम सर्वाधिक निक्षेप जो है कनाडा में पाए जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक देश है? चलिए दोस्तों बताते हैं, यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो पहला कह रहा है दोस्तों कजाकिस्तान है, फिर कह रहा है कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस कह रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक कंट्री। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कौन करता है? कजाकिस्तान बताए थे आपको। तो निश्चित तौर से सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है कौन सा है? वो कजाकिस्तान है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान आया था? कनाडा का आया था। तीसरे नंबर पर स्थान किसका? ऑस्ट्रेलिया का आया था। ठीक है दोस्तों, और यानी कजाकिस्तान लगभग 42%, मैं आंकड़े भी बता दे रहा हूँ आपको, 42% उत्पादन करता है। और 13% जो है यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कनाडा है, और 12% उत्पादन करने वाला कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आंकड़े टोटल आपके आंकड़े हैं। तो बिल्कुल याद ध्यान से समझ लीजिएगा कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री लगभग 42% उत्पादन के साथ जो कजाकिस्तान है, 13% उत्पादन के साथ कनाडा पड़ता है, और 12% उत्पादन के साथ ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया भैया सबसे आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है? रूस के प्रमुख संसाधन में नहीं आप शामिल किया जाता है, तो क्या? तो कह रहा है आपका कोयला, तो बिल्कुल पाया जाता है। लौह अयस्क ये भी पाया जाता है। हीरायु, ये क्या है? हीरायु नहीं, हीरा है दोस्तों, हीरा। फिर कह रहा है अरे ये यूरेनियम है दोस्तों, रेनियम नहीं, यूरेनियम। क्या ऑपरेटर साहब आप क्या करते रहते हैं? ठीक है, तो आपका हीरा है और फिर आपका यूरेनियम आपका है। तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रमुख संसाधनों में नहीं है दोस्तों, तो यही यूरेनियम सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता वहाँ पे। ठीक है, यूरेनियम नहीं पाया जाता है। ठीक, ये प्रश्न था आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न जो आपका है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग, ठीक है, पोस्टमार्सबुर्ग, ठीक है, उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका यूरेनियम पहला ऑप्शन है, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है आपका अभ्रक। तो जान लीजिए दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग जो क्षेत्र आपका है, उसका सीमावर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो मैग्नीज खनिज आपका हो जाएगा, मैग्नीज खनिज। ये कौन सा क्षेत्र है? पोस्टमार्सबुर्ग, ठीक है, या इसको पोस्टमार्सबुर्ग भी कह सकते हैं आप। ये जो आपका है ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, उसके सीमावर्ती क्षेत्र में मैग्नीज खनिज का उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। प्राकृतिक कपूर कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, दूसरा कह रहा है वेनेजुएला के एंजेल प्रपात के झाग से, एंजेल प्रपात के झाग से, ठीक है, और तीसरा कह रहा है आपका चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, ठीक है, और चौथा कह रहा है आपका अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो ये आपको बताना है कि किस में किया जाता है दोस्तों, ये आपको जवाब देना है। चलिए जवाब ढूंढते हैं इसका कि कपूर जो है
कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जानते हैं कपूर एक वाष्पशील द्रव पदार्थ होता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, कपूर प्राप्त किया जाता है। तो ये जान लीजिए आप लोग, ये जो प्राप्त किया जाता है एक चीनी वृक्ष पाया जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, चीन और जापान के देशों से प्राप्त किया जाता है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। चीनी तथा जापानी कपूर जो है लारेंसी कुल के सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये वृक्ष का नाम पूछ सकता है कि तो पाया जाता है कहाँ से? चीन और जापान से पाया जाता है। और यहाँ पर जो है ये कपूर जो है ना, जापानी कपूर लारेंसी कुल के, किस कुल का पूछेगा तो बता दीजिएगा। लारेंसी कुल के सिनामोमस, क्या है? सिनामोमस, चलिए यहाँ कर लेते हैं, क्या है? सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो पूछ सकता है कि कहाँ से पाया जाता है? तो देखिए एक लारेंसी कुल के पौधे से, जिसका नाम है सिनामोमस कैफोरा, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? अलौह धातु, यहाँ पर लौह धातु और अलौह धातु के बारे में आपको बताना है कि कौन सी जो है अलौह धातुओं की खनिज है, ठीक है। जानते हैं आप लोगों को मैंने डिटेल पढ़ाया है कि धात्विक खनिज कौन कौन से, अलौह धात्विक खनिज कौन कौन से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो नहीं जानते, जब पॉज करके इसको डिटेल देख लीजिए दोस्तों। पहला क्या है? जैसे एल्युमिनियम होगा, जिसको जवाब देना है पॉज करके दे दें। एल्यूमिनियम है, ठीक है। तांबा है, ठीक है। सीसा है, ओके। निकिल है, ठीक है। टिन है, टिटेनियम है, ठीक है। फिर जिंक है, फिर इसके बाद जस्ता है। ये सब आपके अलौह धातु खनिज में से आपके आते हैं। तो चलिए जो भी मिलेगा याद कर लिया ना आपने। एल्यूमिनियम है, तांबा है, सीसा है, निकिल है, टिन है, टिटेनियम है, जिंक है और जस्ता है, ये आपके हैं। तो चलिए जो मिलता है उसको देखते हैं भाई। चलिए क्या है, मिलता है क्या? तो इसमें बताइए जो है, जो हमने आपको बताया उसमें से क्या नहीं है। क्या कह रहा है? निकिल है क्या? निकिल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, यही बताया था मैंने। ये कूट में मिल गया आपको, बिल्कुल सही है। इसके अलावा लौह दे रहा है तो लौह तो हो ही नहीं सकता। इसमें इस्पात दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर इसमें कार्बन इस्पात दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो तीनों हो ही नहीं सकते। यही बिल्कुल पहला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों। इसमें आपको बताना है खनिज और उत्पादन क्षेत्र बताना है। चलिए खनिज और उत्पादन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। खनिज में कह रहा है कोयला कह रहा है कहाँ पाया जाता है, ये उत्पादक क्षेत्र के बारे में बता रहा है। फिर सोना, फिर लौह, फिर खनिज तेल। तो चलिए इसे बता देता हूँ मैं आपको जवाब। कोयला जो है आपका ये काराडंगा बेसिन में पाया जाता है। कोयला सबसे ज़्यादा कारागंडा बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। सोना जो आपके है वो कहाँ पाया जाता है? हाई बेल्ट में क्षेत्र में पाया जाता है, हाई बेल्ट क्षेत्र में पाया जाता है। ये उत्पादक क्षेत्र आपका है। और लौह इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता है कि क्रिबोई राग वाला क्षेत्र जो है इसमें पाया जाता है। और खनिज तेल जो आपका है सन जुआकिन घाटी जो है यहाँ पर पाया जाता है। सान जुआक्विन घाटी जो कही जाती है उसमें पाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल कोड मिल गया, आंसर आपको मिल चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। इनमें से खनिज और उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। खनिज तेल का उत्पादन कौन करता है? तो भाई वेनेजुएला आप देख रहे थे 19.66 यानी लगभग 20% पैदा रहा था, खनिज तेल पैदा कर रहा था। तो वेनेजुएला बिल्कुल करेक्ट है। तांबा जो है जाम्बिया के बारे में है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। मैंने बताया था जाम्बिया आपका लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर क्या होता है जो है निर्यात नहीं हो पाता है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है जाम्बिया। चलिए अगला है मैग्नीज है। मैग्नीज गैबन है प्रमुख उत्पादक, बिल्कुल ये भी सही है। बॉक्साइट के बारे में कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए गुयाना होता तो सबसे ज़्यादा अच्छा वो ठीक रहेगा दोस्तों। प्रमुख उत्पादक जो है गुयाना, तो ये गलत आपका दे रहा था, बाकी सही है। चलिए अगला है दोस्तों 39 प्रश्न है आपका, 39 नंबर का।
इसमें कह रहा है आपको सुमेलित नहीं, इसमें भी आपको बताना है। और इसमें एक तरफ क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ दे रहा है जो आपका खनिज के बारे में बता रहा है। ठीक है दोस्तों, खनिज के बारे में पहले कह रहा है आपको डानबास बेसिन जो है, डानबास बेसिन किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो डानबास बेसिन कोयले के लिए बिल्कुल सही है, ये सही बता रहे हैं। मेसाबी रेंज के बारे में कह रहे हैं, मेसाबी रेंज में क्या होता है? तांबा। नहीं भाई, मेसाबी रेंज में तांबा नहीं होता है, लोहा है, लोहा अयस्क है, अयस्क, लोहा अयस्क या लौह अयस्क, ठीक है, लोहा अयस्क, ये आपका सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है मोन्सूल खनिज जो है किसके लिए है? खनिज तेल के लिए, बिल्कुल सही है ये आपका। ट्रांसवाल के बारे में कह रहा है चांदी, बिल्कुल ट्रांसवाल चांदी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सोना है यार, सोना, ये आपका हो जाएगा सोना। ये दो गलत दिया था दोस्तों, ये और ये गलत ऑप्शन। ट्रांसवाल है चांदी के लिए नहीं, सोने के लिए है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी आपको होना चाहिए था, ट्रांसवाल किसके लिए? सोने के लिए है। तो यहाँ पर दो त्रुटि थी दोस्तों। मेसाबी रेंज जो है तांबे के लिए नहीं, लोहास के लिए है, और ट्रांसवाल जो है सोने के लिए, ना कि चांदी के लिए, ठीक। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दो गलती इसमें मिली। चलिए, और आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों, आज के सेगमेंट का बड़ा एक बेहतरीन सेगमेंट रहा दोस्तों। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध होगा, और ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। और चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला कह रहा है लौह अयस्क के बारे में कह रहा है, लौह अयस्क के बारे में कह रहा है, और कह रहा है कि ये मतलब जो लौह अयस्क है वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो लौह अयस्क जो है मेसाबी रेंज में मिलेगा, मेसाबी बिल्कुल सही दे रहा है दोस्तों, मेसाबी करेक्ट दे रहा है। खनिज तेल के बारे में कह रहा है, खनिज तेल जो आपका है वो किसके क्षेत्र में बता रहा है? वो आपका कह रहा है बाकू, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तांबे के बारे में बता रहा है, तांबा, तो तांबा आपका जो जिस क्षेत्र में है वो किस में आपका है? तांबा आपका बंगिंघम, ठीक है, तांबा बंगिंघम बिल्कुल सही, ये भी सुमेलित है। तांबा आपका जो है क्या है? बंगिंघम, ठीक है, तांबा बिल्कुल सही है। बिंघम, सॉरी बिंघम, बंगिंघम मैं पढ़ रहा हूँ, बिंघम। अगला यूरेनियम है, और क्या कह रहा है? पोर्ट रेडियम, तो ये भी आपका सुमेलित ही है दोस्तों, इसमें कोई त्रुटि ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई त्रुटि ही नहीं है। यहाँ पर सुमेलित करना था तो ठीक है, सभी सुमेलित आपके हो गए, यानी सारे सभी सुमेलित यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, लौह अयस्क जो है मेसाबी आपका है, खनिज तेल के लिए बाकू है, और तांबा जो है बिंघम है, और यूरेनियम है पोर्ट रेडियम। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सुमेलित कीजिएगा था, ऑप्शन कोड मिलाना था। अब आप हमारे लिए एक काम कर दीजिएगा जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। ये कहाँ कहाँ मेसाबी क्षेत्र मिलते हैं, बाकू कहाँ है, बिंघम कहाँ है, और पोर्ट रेडियम है। अगर जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में इनके प्लेसों की डिटेल हमको भेज दें, ठीक है। तो ये आंसर आपको अगर आपने दे दिया तो मैं ये मानूंगा कि निसंदेह कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।